आईपीएल फिक्सिंग विवाद में राजस्थान के क्रिकेटरों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस राजस्थान रॉयल्स के मालिक और शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा से पूछताछ कर रही है। पुलिस राज कुंद्रा और सिद्धार्थ त्रिवेदी को आमने सामने बिठाकर सवाल कर रही है। पूछताछ कुंद्रा के उस दोस्त के बारे में हो रही है जिसने खिलाड़ी से मैच के बारे में जानकारी मांगी थी। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ये पूछताछ कर रही है राज कुंद्रा से। राज कुंद्रा राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक हैं और शिल्पा शेट्टी के पति हैं। क्रिकेटर सिद्धार्थ त्रिवेदी के सामने ये पूछताछ हो रही है। सरकारी गवाह बनने वाले सिद्धार्थ त्रिवेदी ने ही उमेश गोयनका का नाम लिया था। उमेश गोयनका राज कुंद्रा के दोस्त हैं और इसी को लेकर पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल राज कुंद्रा से। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी। ओम प्रकाश, किस तरह के सवाल राज कुंद्रा से पूछे जा सकते हैं? क्या कुछ जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो जानना चाहती है राज कुंद्रा से? तो मैं सबसे पहले आपको जानकारी दे दूं कि राज कुंद्रा से पूछताछ अभी खत्म हो गई है। डीसीपी स्पेशल सेल संजीव कुमार यादव ने बाहर आके संवाददाताओं को बताया कि राज कुंद्रा से पूछताछ खत्म हो गई है और राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जा सकता है। इसके पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमेश गोयनका और सिद्धार्थ त्रिवेदी इन दोनों को आमने सामने किया था और चूंकि उमेश गोयनका के बारे में सिद्धार्थ त्रिवेदी ने बयान दिया था कि अहमदाबाद पिच के नेचर और अन्य जानकारियां उन्होंने मांगनी चाहिए थी और सिद्धार्थ त्रिवेदी का कहना था उन्होंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया था। आज इन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। इसके अलावा उमेश गोयनका को सरकारी गवाह बना लिया है पुलिस ने। धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराए उमेश गोयनका के। जो राज कुंद्रा हैं उनसे लगातार 3 तरह के नेचर पर स्पेशल सेल के 3 बड़े अधिकारियों ने पूछताछ की। पहला सवाल उमेश गोयनका को लेकर था कि आखिर किसके कहने पर उमेश गोयनका ये तमाम पूछताछ कर रहे थे खिलाड़ियों से और उमेश गोयनका से उनके किस तरह के रिश्ते हैं। दूसरा था कि जो 3 खिलाड़ी गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में क्या कभी कोई कंप्लेंट राज कुंद्रा को मिली थी। और तीसरी बड़ी बात ये पूछी गई कि टीम के खिलाड़ी जिस तरह से बाहर शराब और शराब की पार्टियां कर रहे थे उसके बारे में राज कुंद्रा को कभी कोई भनक लगी थी या नहीं लगी थी। तमाम सवालों के साथ स्पेशल सेल के 3 बड़े अधिकारियों ने 5 घंटे से ज्यादा राज कुंद्रा से पूछताछ की और अब सेल के अधिकारियों का कहना है कि राज कुंद्रा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो मेरा जी हाँ, तो ये तमाम जो जानकारियां ली गई हैं, क्या दोबारा आप कह रहे हैं कि दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? तो कुछ दिनों बाद ये दोबारा पूछताछ होगी या अभी दिल्ली में रहेंगे राज कुंद्रा, ये कहा जा रहा है, और उनसे दोबारा फिर पूछताछ होगी? सुमेरा, जो पूछताछ हुई है, चूंकि उमेश गोयनका को सरकारी गवाह बना लिया, उमेश गोयनका ने अपने बयानों में क्या कुछ कहा है वो अपने आप में खासा महत्वपूर्ण है। क्योंकि उमेश गोयनका ने जो जानकारियां दी है उसके आधार पर कुछ और दूसरे लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और उमेश गोयनका ही वो शख्स है जिसके बारे में पूछताछ हो रही थी। उमेश गोयनका ही राज कुंद्रा का दोस्त है और उमेश गोयनका ने ही खिलाड़ियों से अंदरूनी जानकारियां मांगी थी। लिहाजा उमेश गोयनका को जो बयान है वो अपने आप में खासा महत्वपूर्ण है और उसके बयान को लेकर ही हो सकता है कि अगली चरण की जो पूछताछ हो वो उमेश गोयनका के बयानों को लेकर ही हो। स्पेशल सेल के अधिकारियों ने साफ किया है कि आज की पूछताछ खत्म हो गई है और अगर जरूरत पड़ेगी तो अगली बार पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाएगा और संभवतः अगली पूछताछ उमेश गोयनका के बयानों के आधार पर ही होगी। जी, और आज सिद्धार्थ त्रिवेदी के सामने बैठाकर, आमने सामने बैठाकर राज कुंद्रा से पूछताछ हुई है, ये जानकारी भी सामने आ रही थी। सुमेरा, सिद्धार्थ त्रिवेदी को उमेश गोयनका के आमने सामने किया गया था। चूंकि उमेश गोयनका के बारे में सिद्धार्थ त्रिवेदी ने ही खुलासा किया था कि उमेश गोयनका ने अहमदाबाद पिच की नेचर और अन्य जानकारियां उनसे मांगनी चाहिए थी जिसके बारे में उन्होंने उसे नहीं बताया था। ये जानकारी सिद्धार्थ त्रिवेदी ने अपने बयानों में स्पेशल सेल के अधिकारियों को दी थी। लिहाजा जब उमेश गोयनका से उनका आमना सामना कराया गया तो सिद्धार्थ त्रिवेदी ने साफ तौर पर उमेश गोयनका के सामने अपने बयानों को दोहराया और इसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उमेश गोयनका पर दबाव बनाया कि या तो अपना जुर्म कबूल कर लें, अन्यथा उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और या फिर अपना जुर्म कबूल करते हुए मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत बयान दे दें। जिसको भी उन्होंने जानकारियां आगे पास ऑन की हैं, जिसने भी उनसे जानकारियां मंगवाई थी, इन तमाम बातों को मजिस्ट्रेट के सामने कह दें जिससे जो दूसरा शख्स है उसके ऊपर पुलिस का शिकंजा कर सके। और पुलिस सूत्रों का कहना है कि उमेश गोयनका खुद की गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि इस मामले में तमाम 26 लोगों पर मौका पुलिस ने लगा दिया है। लिहाजा वो 164 के बयानों के लिए तैयार हो गए और इसके बाद पुलिस ने उमेश गोयनका के 164 के बयान दर्ज कराए और सिद्धार्थ त्रिवेदी और उमेश गोयनका को दोनों को एक साथ कोर्ट भेजा गया था और अब से कुछ देर पहले दोनों कोर्ट से एक साथ वापस आए और उसके वापस आने के बाद पुलिस ने जो राज कुंद्रा हैं उनको भी पूछताछ की बात फ्री कर दिया। लेकिन पुलिस सूत्रों का कहना है, डीसीपी स्पेशल सेल ने कहा कि इनसे फिर से पूछताछ की जा सकती है। राज कुंद्रा की पूछताछ जो है वो आज खत्म हो गई है, एक बार फिर से पूछताछ हो सकती है ये कहा गया पुलिस की तरफ से। लेकिन गोयनका कौन है, उमेश गोयनका कौन है जिसके बारे में बात हो रही है, जो अब सरकारी गवाह बन गया है? आपको बता दें, राज कुंद्रा के कॉलेज के दोस्त हैं उमेश गोयनका अब सरकारी गवाह बन गए हैं। आपको बता दें कि 40 साल के उमेश दिल्ली के पंजाबी बाग में रहते हैं और राज कुंद्रा के दोस्त हैं। इसी को लेकर पूछताछ भी हुई है राज कुंद्रा से। पेशे से स्टील व्यापारी हैं उमेश गोयनका का नाम सिद्धार्थ त्रिवेदी ने लिया था। अश्वनी स्टील प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड के एमडी हैं उमेश गोयनका।
स्टील के कारोबारी हैं। गुजरात के अहमदाबाद में है उमेश की कंपनी। उमेश गोयनका की जो कंपनी है वो गुजरात के अहमदाबाद में है। शिल्पा और राज कुंद्रा से कारोबारी और पारिवारिक दोस्ती है उमेश गोयनका की, और इसी को लेकर पूछताछ हुई है राज कुंद्रा से आज। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्रजेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। ब्रजेश, उमेश गोयनका जो कि अब सरकारी गवाह बन गए हैं, उनकी जो कंपनी है वो अहमदाबाद में है। राज कुंद्रा से उनके पारिवारिक और व्यापारिक दोनों तरह के संबंध है। क्या कुछ जानकारी आपके पास है उमेश गोयनका से जुड़ी हुई? देखिए सुमारा, ये उमेश गोयनका जो है यह एक युवा व्यवसायी है और दिल्ली के अलावा पिछले 7-8 वर्षों से ये अहमदाबाद में भी सक्रिय है। जो अहमदाबाद का जो औद्योगिक सर्कल है, जो उद्यमियों का, उसके बीच ये जाना पहचाना नाम है। इनकी अश्विनी स्टील प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जो कि फर्नेस के धंधे में है, और अहमदाबाद का जो बाहरी हिस्सा है बावला, वहां पर यह कंपनी है जिसकी वहां पर फैक्ट्री है, स्टील उद्योग से जुड़ी हुई है। इनकी स्कूल और कॉलेज के साथ दोस्ती है, बल्कि इनकी दोस्ती शिल्पा शेट्टी के साथ भी काफी गहरी है। और बताया ये जा रहा है कि न सिर्फ पारिवारिक स्तर पर बल्कि व्यावसायिक स्तर पर भी ये एक दूसरे के काफी करीब है। उमेश गोयनका का अहमदाबाद और दिल्ली दोनों जगह ये सक्रिय रहते हैं। इनकी कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और राज कुंद्रा के साथ जो इनके संबंध है वह क्रिकेट को लेकर भी काफी गहरे हैं। खासतौर पर इनकी रुचि की हम बात करें तो यह खासतौर पे कैसीनो के काफी शौकीन हैं, बड़े बड़े जुए खेलते रहते हैं, ऐसा जो है इनके करीबी दोस्तों सूत्रों का कहना है। तो इस तरीके से जब ये सिद्धार्थ त्रिवेदी का मसला सामने आया, सिद्धार्थ त्रिवेदी ने उमेश गोयनका की भूमिका की बात की है, तो दोनों एक समय एक ही शहर में रहते रहे हैं। सिद्धार्थ त्रिवेदी यहीं अहमदाबाद के रहने वाले हैं। पिछले 7-8 साल से उमेश गोयनका का भी दिल्ली और अहमदाबाद बीच आना जाना था। तो ऐसे में उमेश गोयनका की जो ये पृष्ठभूमि है वह इस जांच के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। सुमाइरा, और अब उमेश गोयनका सिद्धार्थ त्रिवेदी के साथ सरकारी गवाह बन गए हैं। इस मामले को ही लेकर राज कुंद्रा से भी पूछताछ हुई है जो कि अब खत्म हो गई है।